नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 लेकर आ गया हूं। इसके आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ पढ़ाने वाला हूं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और डन मानिए आप, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ करा हुआ है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो वीडियो में ही समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब। डिटेल में बात कर लेते हैं। विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 7वां खिताब है। पहली बार 2010 में जीता था, फिर 12 में, 14 में, 18 में, 20, फिर 2023 में, और अब की बार 2026 में भी जीत लिया है। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया की जो कप्तान है वो है सोफी मॉलिनिक्स। उपविजेता की बात करेंगे, इंग्लैंड जो है ये उपविजेता रहा। इंग्लैंड के कप्तान नेट साइबर ब्रंट रही हैं। फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया? लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है वो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, ये दोनों मिला है बैथ मुनी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। सर्वाधिक रन मारे डैन वाइट हाज ने 302। सर्वाधिक 14 विकेट लिए भारत की श्री चरनी ने। मेजबान देश की बात करेंगे इंग्लैंड और वेल्स, और संस्करण कौन सा था? 10वां था। आयोजन का हुआ 12 जून से 5 जुलाई 2025 तक। पहली बार जो टीम ने भाग लिया वो थी नीदरलैंड। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। डिटेल में बात कर लेंगे। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते। इनमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। अगर हम बात करें इसकी मेजबानी किस राज्य ने करी, तो मेजबानी छत्तीसगढ़ राज्य ने करी। छत्तीसगढ़ ने 19 पदक जीते हैं और 9वें स्थान पर रहा है। और उस 19 पदक में 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य हैं। मेजबान राज्य की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ जो है ये मेजबान राज्य रहा है। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में इसका आयोजन किया गया। बताना चाहता हूँ, ये जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल था, ट्राइबल गेम्स था, ये पहला संस्करण था। इसका शुभंकर मोरवीर, या फोटो में देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए, 8वें खेलो इंडिया युवा खेल, 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात कर लेते हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले 7वां संस्करण मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जानेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। इसका पहला संस्करण 31 जनवरी से 8 फरवरी तक 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? शतरंज ग्रैंड मास्टर 98 नंबर के, 98 नंबर के बन गए हैं एस अश्वत्थ। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से संबंधित 17 वर्षीय युवा खिलाड़ी एस अश्वत्थ भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथ आनंद, 1988 में बने थे ये। और बताना चाहता हूँ, इनसे पहले 98 तो ये बन गए हैं, 97 वाले कौन बने हैं? GB हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टाटा IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। टाटा IPL 2026 का जो खिताब है वो जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी कि RCB ने। डिटेल में बात करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार IPL टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है। विजेता टीम की बात करेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही रही, जिसको कि विजेता राशि 20 करोड़ रुपए मिला। और विजेता टीम के कप्तान कौन? रजत पाटीदार रही हैं। उपविजेता टीम की बात करेंगे, गुजरात टाइटंस हैं।
विजेता राशि 12.5 करोड़ मिला। और उप विजेता टीम के कप्तान कौन? शुभमन गिल। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? विराट कोहली को। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप की बात करेंगे, पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है आईपीएल में, उसे ऑरेंज कैप मिलता है। वैभव सूर्यवंशी को मिला, जिन्होंने सर्वाधिक 776 रन मारे। पर्पल कैप मिला कागिसो रबाडा को, जिन्होंने सर्वाधिक 29 विकेट लिए। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है पर्पल कैप आईपीएल में। फेयर प्ले अवार्ड मिला पंजाब किंग्स टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला वैभव सूर्यवंशी को। कैच ऑफ द सीज़न मिला मनीष पांडे को। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। देखिए, वीडियो कम से कम आप 2 बार देखिए, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, वो आपको वीडियो में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, कोशिश यही रह रही है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और टू द पॉइंट, जो पॉइंट्स नेसेसरी है सिर्फ वही आपको मैं पढ़ाऊँ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, उबर कप होता है, एक थॉमस कप होता है। उबर कप जो होता है ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये किसने जीत लिया है उबर कप 2026? दक्षिण कोरिया की टीम ने। डिटेल में बात करेंगे, विजेता रही दक्षिण कोरिया, जो कि तीसरा खिताब था इसका। उपविजेता कौन रहा? चीन रहा। मेज़बान देश की बात करेंगे, डेनमार्क का जो हॉर्सेंस शहर है यहाँ पे इसकी मेज़बानी हुई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। उबर कप बैडमिंटन की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसे महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। यह एक टीम प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला टीमें हिस्सा लेती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है किसने? चीन ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। थॉमस कप 2026 के बारे में जानेंगे। विजेता रहा चीन, जो कि चीन का 12वां खिताब था ये। उपविजेता कौन रहा? फ्रांस रहा। भारत की बात करेंगे, भारत जो है तीसरे नंबर पर रहा, कांस्य पदक जीता भारत ने। ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप में भारत ने क्या जीता? कांस्य पदक। आयोजन सेम डेनमार्क के हॉर्सेंस में इसका आयोजन किया गया। थॉमस कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। डिटेल में बात करेंगे, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन का पुरुष एक युगल खिताब अपने नाम कर लिया है और ये जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी भी बन गई है। इससे पहले भारत के लिए यह खिताब केवल सिंगल्स श्रेणी में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत ने जीता था। अब भारत ने डबल्स का खिताब भी जीत लिया है। किसने जीत हासिल करी? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। या फोटो में देख सकते हो इनको। अगर इसी के साथ हम बात करें, जो सिंगापुर ओपन 2026 कंप्लीट हुआ है, जो कि एक प्रकार का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता? एलेक्स लेनियर ने जीता, जो कि है फ्रांस के। महिला एकल किसने जीता? एनसे यंग ने जीता, दक्षिण कोरिया की हैं। और महिला युगल यानी कि वुमेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जिया यिफान और झांग सक्शियन ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ओलंपिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, ओलंपिक दिवस 2026 23 जून को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2026 की थीम है खेल, पुलों का निर्माण, बाधाओं का टूटना, इंग्लिश में स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 या बोल सकते हो रोलैंड गैरोस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इन्होंने पेरिस में क्ले कोर्ट पर खेले गए फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। उपविजेता की बात करेंगे फ्लैवियो कोबोली, जो कि हैं इटली के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। पुरुष एकल किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने जीता। किसको हराया? फ्लैवियो कोबोली को हराया, क्योंकि उपविजेता भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं महिला एकल की तरफ। तो ये जीता है किसने? मीरा एंड्रीवा ने, जो कि है रूस की। ठीक है, पुरुष एकल महिला एकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और मीरा एंड्रीवा ने किनको हराया?
माजा चोलिंस्का को हराया। बात करेंगे पुरुष युगल की भी अब हम। मार्सेल ग्रेनोलस जो कि हैं स्पेन के, होरासियो ज़ैबालोस अर्जेंटीना के, ये रहे पुरुष युगल विजेता। महिला युगल विजेता की बात करेंगे कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। मिश्रित युगल की बात करेंगे सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने ला लीगा 2025-26 का खिताब जीता। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने कैंप नौ में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ला लीगा का खिताब जीता है। यह बार्सिलोना के इतिहास में 29वां ला लीगा खिताब है। ला लीगा जो है स्पेन की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है जो 20 टीमों के बीच खेली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। ज़ैनिक सिनर पिछले 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उपविजेता कैस्पर रूड रहे हैं। महिला एकल विजेता एलिना सिवतोलिना रही हैं जो कि यूक्रेन की हैं। उपविजेता कौन? कोको गॉफ हो। पुरुष युगल विजेता कौन? सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इटालियन ओपन 2026 किसने जीता? ज़ैनिक सिनर ने जीता। और महिला एकल किसने जीता? एलिना सिवतोलिना ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांति गौर। डिटेल में बात करेंगे। इसी मैच के दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने भी शानदार 113 रन की शतकीय पारी खेली, जिसके बाद वह लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित बैटिंग ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरिंदर वीर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब के हैं स्टार धावक गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने फेडरेशन कप 2026 के दौरान हासिल की। आयोजन स्थल की बात करेंगे बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ज़ैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। यह उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ज़ैनिक सिनर ने जीता है।
अब मैं आपको विंबलडन ओपन 2026 के जो अन्य विजेता हैं वो बता देता हूँ। महिला एकल विजेता की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रही हैं लिंडा नोस्कोवा, जो कि है चेक गणराज्य की। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन रहे हैं। महिला युगल गुवो हानियू और क्रिस्टीना मलाडेनोविक रही हैं। मिश्रित युगल की बात करेंगे, मार्सेलो एरवोलो और जेना ओस्टापेंको रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिस सेंट जर्मन ने। डिटेल में बात करेंगे, पेरिस सेंट जर्मन ने आर्सेनल को पेनल्टी शूट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। यह मुकाबला हंगरी के बुडापेस्ट में स्थित पुस्कास एरेना में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम करें। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 19 पदक जीते, 10 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य के साथ। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम पदक तालिका में मेजबान चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। पदक तालिका में हम टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए जो चीन है ना, 25 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा, भारत 19 पदक के साथ नंबर 2 पे, जापान 18 पदक के साथ नंबर 3 पे। विजेता कौन रहा? विजेता यहाँ पे रहा है, आप देख सकते हो, वो है 25 पदक के साथ चीन। ये आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि जो ये जो 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 हुई है, इसमें भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम करे। आयोजन कहाँ पर हुआ था? हांगकांग में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेज़बानी में शुरू हुआ? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2026 का फीफा विश्व कप है, इसका 23वां संस्करण था, ठीक है। अब इसकी मेज़बानी 3 देशों ने करी है पहली बार। कौन कौन से? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। टूर्नामेंट की अवधि की बात करेंगे, 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन हुआ। इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 कर दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 4 नए देश भाग लिया है, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबो वर्डे और कुराकाओ। शुभंकर की बात करेंगे, क्लच शुभंकर रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा था ये, मैपल कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जायू मैक्सिको को। ये 3 शुभंकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 114 पदक जीते हैं। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। पदक तालिका में टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए भारत जो है कुल 114 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे अर्जेंटीना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। भारत का बेंगलुरु शहर। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी भारत का बेंगलुरु शहर करेगा। यह लगातार दूसरी बार है जब इस रैपिड चेस लीग का आयोजन भारत में हो रहा है। देखिए जो पहला सीज़न हुआ था 2023 में दुबई में हुआ था, दूसरा सीज़न 2024 में लंदन में हुआ था, तीसरा सीज़न 2025 में पिछले साल हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और अब की बार फिर से भारत में हो रहा है बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। डिटेल में बात कर लेते हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करा। इससे पहले भारत ने 2022 में पहला संस्करण जीता था। उप विजेता की बात करेंगे। देखिए विजेता तो मैंने आपको बता दिया कौन रहा, भारत रहा विजेता। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे उप विजेता कौन, न्यूजीलैंड। तीसरा स्थान अमेरिका का रहा है। फाइनल जो है ये कहाँ पे खेला गया, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 जीता किसने, हमारे प्यारे भारत ने। और भारत ने किसको हराया, न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला क्रिकेट के इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। डिटेल में बात करेंगे। भारत के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए त्रिपक्षीय क्रिकेट सीरीज के फाइनल में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद को। ये आपने ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया विश्वनाथ आनंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 पदक। भारत द्वारा जीते गए इन 25 पदकों में 7 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में टॉप 3 की हम बात करेंगे। भारत जो है कुल 25 पदक के साथ, जिसमें कि 7 गोल्ड है, 8 रजत है, 10 कांस्य है। अगर हम बात करें जो इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट हैं, इन्होंने 14 पदक जीते और इटली जो है नंबर 3 पे रहा 10 पदक के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि भारत इसमें विजेता रहा ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में 25 पदक के साथ। अगला क्वेश्चन, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा, जो कि हैं भारत की। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 356 विकेट लेने का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बैथ मुनी का विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी, भारत की दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 97 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के जो 97 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं GB हर्षवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। US ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए US ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है सू ली यांग ने। अब ये जो सू ली यांग है ये चीनी ताइपे हैं, ठीक है। चीनी ताइपे के सू ली यांग ने US ओपन 2026 बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने किसको हराया। तो उपविजेता रहे भारत के किदाम्बी श्रीकांत, जिनको इस टूर्नामेंट में रजत पदक मिला है क्योंकि ये उपविजेता रहे हैं, और विजेता सू ली यांग को गोल्ड मिला है। अब बात हम कर लेते हैं इसी के साथ महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है। डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पुरुष एकल भी इंपॉर्टेंट होता है, महिला एकल भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बता दिया महिला एकल वर्ग में विजेता रही हैं लाइन क्रिस्टोफरसन, डेनमार्क की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हैं। तो देखिए फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं जॉर्ज रसेल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मर्सिडीज के ब्रिटिश ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है। ऑस्ट्रिया से पहले जॉर्ज रसेल ने मार्च 2026 में इस सीज़न की शुरुआती रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप
3 में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय रोइंग जोड़ी कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह। यह विश्व रोइंग कप के इतिहास में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक है, यह आपको ध्यान रखना है। फाइनल मुकाबले में लक्ष्य और उज्जवल ने 6 मिनट 26.0 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने जीत लिया है विश्व रोइंग कप 3 में भारत के लिए स्वर्ण पदक, और पहली बार भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले होकाटो होटोजे सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। आप सभी मुझे कमेंट में बताओगे कि जो वैभव सूर्यवंशी है भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू कर सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको ना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हर एक क्वेश्चन जो फ्रेम किया है ना, ये मैंने खुद से फ्रेम किया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और एक एक पॉइंट जो है ना सोच समझ के डाला है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है, कम टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 69 में नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। डिटेल में बात कर लेते हैं। 69 में राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा कुल 343 पदक के साथ, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे CBSE। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो देखिए, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है वो किसने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विसेज ने। असम के डाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का जो 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संतोष ट्रॉफी है 79th एडिशन वाला 2025-26 वाला असम में आयोजित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय सेना ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो समापन है ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करा। छठा संस्करण आयोजित हुआ। शुभंकर की बात करेंगे, शीन ए शी, ये शुभंकर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में। अब मैं आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो अंतिम पदक तालिका है इसके बारे में बताना चाहूँगा। भारतीय सेना कुल 23 पदक के साथ, जिसमें कि 9 स्वर्ण है, 6 रजत है, 8 कांस्य है, इसमें नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 ये जीता है चार्ल्स लेक्लेर ने। फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेर ने जीता है। यह 2026 फार्मूला 1 सीजन में चार्ल्स लेक्लेर की पहली जीत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई टेनिस महासंघ ATF ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लिएंडर पेस।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है विदर्भ ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। संस्करण की बात करेंगे 33वां संस्करण। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मोखाडे रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं अथर्व ताइडे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता? विदर्भ ने जीता। विदर्भ क्रिकेट टीम ने किसको हराया? सौराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस पैरा एथलीट ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में F64 कैटेगरी में 74.82 मीटर भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित अंतिल। यह आपने ध्यान रखना है। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 74.82 मीटर का विशाल थ्रो फेंककर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जीता है भारत ने। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, विजेता रहा इसमें भारत। विजेता टीम को जो पुरस्कार राशि मिली वो मिली 27.48 करोड़। भारत कब कब जीता? 2007, 24, 26 में। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहे हैं। मेजबान देश भारत और श्रीलंका रहा। संस्करण 10वां था। टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा। और 2026 में पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया था? इटली ने। भारतीय टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है भारत ने। भारत ने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के सदस्य जफर इकबाल ने नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। ये मिला बिचू देवी खारीबाम को, जो कि है मणिपुर की। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर संजय को मिला। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर ये मिला सुमित वाल्मीकि को। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का पुरस्कार मिला सुखजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, या बोल सकते हो 2026 का जो विंटर ओलंपिक हुआ है, इसकी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे ने लगातार चौथी बार शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। 18 स्वर्ण पदक जीतकर नॉर्वे ने किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब 2026 शीतकालीन ओलंपिक पदक तालिका के बारे में हम जानेंगे। नॉर्वे जो है कुल 41 पदक के साथ, जिसमें 18 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है, नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे नीदरलैंड, नंबर 4 पे है इटली। ये आपको ध्यान रखना है। इटली जो है मेजबान रहा, इसने कुल 30 पदक अपने नाम करे हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो 2026 का विंटर ओलंपिक है कहाँ पर हुआ? इटली के मिलान कोर्टिना में। नेक्स्ट है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने जीता है। विजेता रहा बांग्लादेश, जो कि दूसरी बार बांग्लादेश ने जीता। उप विजेता रहा भारत। आयोजन स्थल की बात करेंगे, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम मालदीव के माले में हुआ है। सैफ की बात करेंगे, फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। 1997 में गठन हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फार्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज रसेल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें कि 2 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांस्य शामिल हैं। डिटेल में बात करेंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के भारतीय पदक विजेताओं के नाम हम जानेंगे। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं,
सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने जीते हैं। और अगर हम बात करें कि जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका है, इसमें नंबर 1 पे रहा ईरान कुल 18 पदक के साथ, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे चीन, भारत रहा 5वें स्थान पे 17 पदक के साथ। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर ने जीता है। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में ये पहला खिताब अपने नाम करा। उप विजेता कौन रहा? कर्नाटक रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी रहे हैं। 91वां संस्करण था ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले वाला जो रणजी ट्रॉफी था वो विदर्भ ने जीता था। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और WPL 2026 RCB ने जीता और IPL 2026 भी RCB ने ही जीता था। और आप सभी कमेंट में बताइए कौन कौन आप सब में जो वीडियो देख रहे हैं RCB के फ़ैन हैं। ऐतिहासिक रन चेज़ की हम बात करेंगे। यहाँ पे RCB ने जीत के लिए 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा किया, जो WPL इतिहास का सबसे सफल और सबसे बड़ा रन चेज़ है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, मुंबई और वडोदरा में इसका आयोजन हुआ, चौथा संस्करण था। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही। विजेता टीम के कप्तान कौन? स्मृति मंधाना रही हैं RCB की। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को मिला, सबसे ज़्यादा इन्होंने 377 रन मारे। पर्पल कैप मिला सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जाइंट्स की हैं। सर्वाधिक 17 विकेट इन्होंने अपने नाम करा। नेक्स्ट है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एलेना रायबकीना ने। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब अपने नाम करा। कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबकीना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। महिला युगल की बात करेंगे, एलिस मर्टेंस और झांग शुआई रही हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के सानिया में। डिटेल में बात कर लेंगे। 6वें एशियाई बीच गेम्स का आयोजन 22 से 30 अप्रैल 2026 तक चीन के सानिया शहर में किया गया। भारतीय महिला टीम की बात करेंगे, कप्तान ऋतु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, वह फाइनल में ईरान से हार गए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? चीन के सानिया में। और इसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक अपने नाम करा। और पुरुषों की जो टीम थी उन्होंने रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। विजेता रहे हैं ज़ैनिक सिनर इटली के। बताना चाहता हूँ, इस जीत के साथ जो ज़ैनिक सिनर हैं लगातार 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गई हैं। उप विजेता कौन? अलेक्जेंडर जेवरेव रही हैं। महिला एकल विजेता कौन? मार्टा कोसुयुक। पुरुष युगल विजेता कौन? हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन रहे हैं। महिला युगल विजेता कौन? कतेरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंट रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि टेनिस टूर्नामेंट जो मैड्रिड ओपन 2026 है, इसमें पुरुष एकल के विजेता ज़ैनिक सिनर रही हैं। और महिला एकल विजेता कौन? मार्टा कोसुयुक, जो कि यूक्रेन की है। अगला क्वेश्चन है, 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दिल्ली में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह चैंपियनशिप दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे कर इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अपार सक्सेना। कर्नाटक के हैं 14 वर्षीय अपार सक्सेना। इन्होंने सर्बिया में अपना अंतिम इंटरनेशनल मास्टर्स मानदंड पूरा किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने।
डिटेल में बात करेंगे, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 411 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इस खेल का नामीबिया और जिम्बाब्वे में 16वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वैभव सूर्यवंशी रहे। प्लेयर ऑफ द मैच भी वैभव सूर्यवंशी ही रहे। तो आपको चीज़ क्लियर हो गया कि जो एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 है, इसमें विजेता रहा भारत, और भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की बात होगी, आयोजन स्थल घोघला बीच द्वीप। दूसरा संस्करण था। शुभंकर है पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए कर्नाटक जो है नंबर 1 पे रहा कुल 11 पदक के साथ। तमिलनाडु 8 पदक के साथ नंबर 2 पे। मणिपुर कुल 7 पदक के साथ नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, कोसावो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दिव्यांशी भौमिक। यह आपको ध्यान रखना है। दिव्यांशी भौमिक पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने महिला FA कप 2026 जीती है? तो देखिए महिला FA कप जो है 2026 किसने जीता है? ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मैनचेस्टर सिटी ने महिला FA कप 2026 का खिताब जीता। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन को 4-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 टूर्नामेंट की मेजबानी न्यूजीलैंड कर रहा है। सलीमा टेटे इस टूर्नामेंट में 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनल मेसी। किस देश के हैं ये? अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने गोवा में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो गई ना कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में इसका आयोजन हुआ, और बांग्लादेश को हराया किसने? भारत ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता किस देश को हराकर? तो आप बोलोगे बांग्लादेश को हराकर। बात करेंगे यहाँ पे हम सैफ की। 1997 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। पहला संस्करण 2010 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है सैफ के? काजी सलाहुद्दीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत ने। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की बात करेंगे, विजेता रहा इसमें भारत। यह भारत का तीसरा अंडर 18 एशिया कप खिताब है। उपविजेता की बात करेंगे, जापान इसमें उपविजेता रहा। तीसरा स्थान पाकिस्तान का है। आयोजन स्थल जापान का काका मिघारा रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे अंडर 18 महिला एशिया कप की। इसमें भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। विजेता रहा चीन, उपविजेता रहा जापान, ध्यान रखना है।
जून 2026 में भारतीय पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेयस अय्यर। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किमी एंटोनेली ने। अगला क्वेश्चन, मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविता श्रीभास्कर ने। तमिलनाडु की रहने वाली सविता श्रीभास्कर इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने सीधे फीडे महिला विश्व कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। रजत पदक किसने जीता? अफरूजा खमदामोवा ने, और कांस्य पदक सोंग युक्सीन ने जीता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पे कि मंगोलिया के जो उलान बटर में आयोजित हुआ है एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026, इसमें महिला वर्ग का खिताब यानी कि गोल्ड मेडल जीता है भारत की सविता श्रीभास्कर ने। अगला क्वेश्चन, कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा स्थान प्राप्त किया है। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, विजेता भी आपको पता लग गया, श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज, जिनका थ्रो कितना रहा 88.68। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी ने जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीन के शांगयू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फीफा विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद किस देश के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राज़ील देश के हैं ये खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत ने कुल 41 पदक जीते। डिटेल में बात करेंगे, थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य के साथ। इसी के साथ वहीं जो अंडर 15 हुआ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026, इसमें भारतीय टीम ने कुल 21 पदक अपने नाम करे, जिसमें कि है 8 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक। टीम रैंकिंग की बात करेंगे, महिला कुश्ती टीम दूसरे स्थान पर रही है, पुरुष फ्री स्टाइल टीम तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का पहली बार भारत में मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरव कोठारी ने जीता है। उपविजेता कौन रहे? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट BNP परिबास ओपन या बोल सकते हो इंडियन वेल्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैनिक सिनर ने जीता है। देखिए, मैंने आपको बताया पुरुष एकल विजेता इटली के रहे हैं जैनिक सिनर, ये आपको ध्यान रखना है। उपविजेता कौन? डैनियल मेदवेदेव रहे हैं। महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका रही है बेलारूस की। पुरुष युगल विजेता रहे हैं गुइडो आंद्रेओजी और मैनुअल गिनार्ड, और महिला युगल विजेता कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये बने हैं कौन? फास्टिनो ओरो। यह आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के शतरंज खिलाड़ी फास्टिनो
टियोनो ओरो 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और इसी के साथ सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि हैं अमेरिका के। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी ने। अगला क्वेश्चन, शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकवर टीम ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है किसने? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता। उप विजेता रहा इसमें इंटर काशी। इसी के साथ इंडियन सुपर लीग के जो व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता हैं वो आपको बता देता हूँ। गोल्डन बूट यूसुफ एज़ेज़ारी ने जीता है, गोल्डन बॉल मिगुएल फिगुएरा ने जीता, गोल्डन ग्लव ऋतिक तिवारी ने जीता है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लियोनल मेसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फार्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, किमी एंटोनेली। ध्यान रखना है आपने, इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीतल देवी को। शीतल देवी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली न केवल पहली तीरंदाज है, बल्कि यह दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर। 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने जीता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सनशाइन वर्ड जो आया है, सनशाइन डबल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सनशाइन डबल का मतलब है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 प्रमुख हार्डकोर टूर्नामेंट को जीतना। इसमें इंडियन वेल्स ओपन शामिल रहा और मियामी ओपन शामिल रहा है। इसी के साथ बात करेंगे महिला एकल विजेता कौन? आर्यना सबालेंका, जो कि है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किमी एंटोनेली ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, भारत के 94वें और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मयंक चक्रवर्ती। ये आपको ध्यान रखना है। 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती असम राज्य के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। नेक्स्ट, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 की बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष खेल में असाधारण उपलब्धियों और दीर्घकालिक योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 के विजेताओं की पूरी सूची देखेंगे। पॉली उमरीगर पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार पुरुषों में मिला शुभमन गिल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुषों में हर्षित राणा को। महिला में मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का पुरस्कार अनुश्री चरनी को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन भी था, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में मिला है मिताली राज को। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत। मेजबान भारत ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 75 स्वर्ण, 69 रजत, 64 कांस्य पदक जीते। नई दिल्ली में आयोजित 2026 का यह चरण 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स सत्र का दूसरा चरण था। टॉप 3 की बात करेंगे। भारत नंबर 1 पे रहा, रूस नंबर 2 पे और नंबर 3 पे बोस्निया और हर्जेगोविना
रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत ने सर्वाधिक 208 पदक अपने नाम करे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को यूपी सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि डीएसपी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजकुमार पाल को। अगला क्वेश्चन, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप पे रहा। पदक की बात करेंगे, 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। सीनियर श्रेणी की बात करेंगे, सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने कुल 33 पदक जीते, 13 स्वर्ण, 11 रजत, 9 कांस्य। आयोजन स्थल की बात करेंगे, नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की विजेता हरियाणा रही, उपविजेता इंडियन रेलवे रही है। कांस्य पदक हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने जीता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज ने। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, उपविजेता कौन? नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य ने जीता है। विजेता रहा झारखंड, उपविजेता हरियाणा। 18वां संस्करण था ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। विजेता रहा कर्नाटक, उपविजेता रहा महाराष्ट्र। महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2026 यूनाइटेड कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलैंड ने। यूनाइटेड कप का खिताब पोलैंड की टीम ने जीता है। सिडनी में खेले गए फाइनल मुकाबले में पोलैंड ने स्विट्जरलैंड को 2-1 से हराया। यह पोलैंड का पहला यूनाइटेड कप खिताब था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत ने जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता। यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है। और आपको बताना चाहता हूँ कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, पहला दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रचा। विजेता रहा भारत, उपविजेता रहा नेपाल। अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। विजेता टीम रहा भारत, उपविजेता चीनी ताइपे। आयोजन स्थल ढाका बांग्लादेश है। भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जावोखिर सिंदारोव। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है, फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विजेता रहे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, उपविजेता फैबियानो कारुआना। आयोजन स्थल जर्मनी का वेइसन हॉस में इसका आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? 4 ऑप्शन आपके पास है। नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? टाटा IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।